स्वागत है मित्रों, आपका हमारे चैनल कृष्ण भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी तरफ से, मेरी कृष्णा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हर दिन खुशियां भरी हो, ये नया साल आपके लिए बहुत सारे खुशियां लाए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में। तो कृष्ण भक्ति के बारे में आज तक मैं बता रही थी कि जो सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता, वो इसी जो उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें ही हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसे आप ध्यान से सुने तो आप इस वीडियो से जान पाएंगे कि कैसे भक्ति करेंगे हम। तो ये मेरा तो बस यही है कि आप कैसे कृष्ण भक्ति को अपने अपने ज़िंदगी में। बस कृष्ण भक्ति को अपनाने से क्या होगा कि आपकी जो ज़िंदगी की राह होगी वो खुल जाएगी, और अपने ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे आप, वो मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। तो इसी के साथ मैं आज की स्टोरी शुरू करती हूँ। तो कृष्ण जी और हम जानते हैं राधा कृष्ण गोकुल धाम में रहते हैं। तो वो गोकुल धाम जो रहते हैं वो पहले से थे, भगवान तो पहले से ही है। तो उनका रूप धर के वो धरती पर आते हैं, क्योंकि हमें कुछ पाठ पढ़ाना होता है, तो इसीलिए वो धरती पर आते हैं। तो हम जानेंगे एक बात जो गोकुल धाम की राधा माता और कृष्ण जी की कहानी है ये। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण जी और राधा माता थे, जो उनकी कृष्ण जी की श्रृंगार है, श्रृंगार के ऊपर काम कर रहे थे। राधा जी कैसे जैसे अग्नि से उनका हार बना रहे थे, और जो घास पत्ती है उनसे उनका वस्त्र ऐसे प्रेम से बना रहे थे। तो कृष्ण जी की सब कुछ ऐसे जो हम समझते हैं ये है, हम वस्त्र बनाएंगे ऐसे है, लेकिन ये जो प्रकृति है यही है भगवान। तो इससे हम जानते हैं। तो ऐसे ही कुछ श्रृंगार अग्नि से, और जो अग्नि को धारण करते हैं, जो प्रकृति को धारण करते हैं अपने श्रृंगार में, अपनी जीवनचर्या में, अपनी प्रकृति को धारण करते हैं, और वो भगवान कैसे हैं और कैसी उनकी महिमा है उससे हम जान पाते हैं। तो और आगे हम जानेंगे राधा माता जो उनकी श्रृंगार में लगी थी, और जब राधा माता ने श्रृंगार की तो कृष्ण जी भी राधा माता की श्रृंगार की, उनकी जो केस है उसका अच्छे से सजाया, और आजकल का क्या कहते हैं वो क्लिप फूल सब लगाए, अच्छी तरह से नृत्य करते थे, रासलीला करते थे। तो यह सब देखकर सुदामा जी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहे थे कि राधा माता है, ये राधा है, राधा का क्यों पहले नाम आता है मेरे कृष्ण की नाम के आगे। ये अपनी मोह जाल में फंसा के रखी है मेरे कृष्णा को। और ये कहा देख के थोड़े से जल रहे थे, जेलस कर रहे थे। तो वो ऐसे कहकर फिर बाद में जब रासलीला ख़त्म हुई कृष्णा जी की, तब कृष्ण जी को वो बोलने आए कि ये रासलीला करके, ये श्रृंगार, ये सब करके मोह जाल में फंसा के रखी है ये राधा ने तुमको कृष्णा, और तुम कुछ नहीं जान पाते हो, ये तुम्हें माया जाल में फंसा रही है, ये भक्ति नहीं है, एक दिखावा है। तो कृष्णा जी हंस दिए थोड़ा सा और कहे कि अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें, तो हाँ ऐसा ही होगा।
तुम जो समझ पा रही हो, तो इसको यकीन कैसे करे? कोई कैसे यकीन करे कि राधा झूठी है और माया कर रही है? उसको तो तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा उसकी। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ, मैं प्रमाण दूंगा। कोई ऐसा ठोस प्रमाण दूंगा जिससे सबको यकीन हो जाए कि राधा माया भी है, माया बिनी है, माया में फंसा के रखती है सबको। तो कृष्ण जी ने कहा कि अब मेरी भोजन की समय हो गई है, तो मैं चलती हूँ, चलता हूँ, वो सॉरी ऐसा निकल गया, मैं चलता हूँ। तो उसके बाद तुम आना, और शायद उसी दौरान तुम्हें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि तुम प्रमाण कर सकते हो। तो ऐसा कह के कृष्णा जी चल दिए। तो सुदामा जी भी कहा, हाँ अच्छा, ये समय में प्रमाण करने के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो ऐसे किया कि कृष्ण जी और राधा कृष्णा बैठे थे। एक जो उनकी होती है ना, रूम होती है, वो उसका जो कहते हैं उनका भोजन करने का, जो हम भोग लगाते हैं, पूजा घर जैसा हमारा होता है, उनका भी एक द्वार था। उस पर कृष्णा जी और राधा बैठे थे। तो उनकी पूजा कर रहे थे। हम हर भक्त उनकी पूजा करके उनको भोजन दे रहे थे, राधा माता और कृष्णा जी उसको छू के दे रहे थे। तो तभी क्या किया, सुदामा जी ने माखन की एक हांडी लेके दे दिया, कलश लेके दिया। तो राधा माता हाथ लगाने जा रही थी, तभी सुदामा जी उसको हटा दिया वहाँ से और कृष्ण जी की तरफ ले लिया। तो कृष्ण जी वो पकड़े और थोड़ा सा राधा माता को देखे। तो राधा माता तो बहुत प्यारी है, तो वो हंसकर देख लिया। तो कृष्णा जी वो माखन पकड़ ली। फिर उधर पूजा करके प्रार्थना करके सुदामा जी ने चल दिए। फिर जाके उधर दूर खड़े होके देख रहे थे। तो कृष्ण जी ने क्या किया, राधा माता को दे दिया वो कलश। तो राधा माता ने उससे थोड़ा सा माखन निकाल के थोड़ा सा खाया और वो कृष्ण जी को दिया खाने के लिए। तो ये देख के सुदामा जी का तो पूरा हो गया, क्या कहूँ, राग में ऐसे टिमटिमा के, हाँ, क्या करें क्या करूं, ऐसा समझ के कहा, बस इतना ही, अब रुक जाओ, ये नाटक मैं नहीं देख सकती। राधा माता ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ ना? सुदामा जी ने कहा कि तुम ऐसे झूठे खिलाते हो मेरे भगवान को, माया जाल में फंसा के रखिए मेरे भगवान को। तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? ये दिखावा करके क्या संदेश दे रही हो जगत को? हर लोग ऐसा झूठा खिलाएंगे मेरे भगवान को, ये दे रहे हो संदेश। तो राधा माता ने कहा, अगर ये माखन खट्टा होगा तो मेरे कृष्णा कैसे खाएगा? तो इसीलिए मैंने चख के दे दिया। तब भी सुदामा जी ने कहा, नहीं, इतना ही बस। देखो तुम्हारा महिमा कैसा है और मेरे कृष्ण जी का महिमा कैसा है। तो कृष्णा बोला, सभी को, हर भक्त को सुदामा जी ने बोले कि कृष्णा कृष्णा बोलो। सबने कृष्णा बोला। तो कृष्णा बोलते ही हर जगह हरियाली हो गई, और हरियाली जो भी थी वो सुनहरा कल्प वृक्ष बन गया, और जो दीपक थे सोने का बन गए। ऐसे चारों तरफ पूरा उजाला ही उजाला छा गया, इतना सुंदर हो गया। सब फूल भर गए, हर जो हरियाली छा गई, फूल भर गए, सब कुछ हो गया। तो इसको देख के सुदामा जी ने बोले, देखा मेरे भगवान की महिमा। और अभी
एक उधर एक कृष्णा जी की तरफ एक कीड़ा जा रहा था। तो उसको देख के सुदामा जी ने कहा, इस कीड़े को देख के राधा राधा बोलो। तो उस कीड़ी के देख के सब लोग राधा राधा बोले। तो उसका क्या हुआ, वो कीड़ा ख़त्म हो गया और उसका एक धुआं होकर उड़ गया। तो सबने देखा क्या हुआ। तो उसके बाद एक सुदामा जी ने कहा, देखा क्या हुआ, राधा राधा बोले तो मेरे कृष्ण जी की महिमा क्या है और ये राधा जी का महिमा क्या है, आप सब जान पाए ना। अभी देखो ये एक क्या कहते हैं उसे, मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं फिर भी बोल दे रही हूँ। जो बटरफ्लाई होते हैं ना, प्रजापति कहते हैं हमारी भाषा में, प्रजापति बटरफ्लाई उड़ रहा था। तो उसको देख के सुदामा जी ने बोले, इसको देख के राधा राधा बोलो। तो वो बटरफ्लाई भी उसके जैसा, वो कीड़े के जैसा राधा राधा बोलते ही ख़त्म हो गया, धुआं होके नाश हो गया, उसका जल गया और धुआं के उड़ गया। फिर देखा, सुदामा जी ने सबको दिखाया, देखा क्या हुआ। तभी वो ऐसे कह रहे थे कि छोटी सी बच्ची आई, छोटी सी बच्ची आई के सबको बोली, राधा राधा बोलो ना, राधा राधा बोलो। तो क्या हुआ, सबने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कोई के क्या सोच रहा है, थोड़े थोड़े ऐसे संकोच आ रही उनके मन में। तो सुदामा जी ने कहा, अब बोलो, उस बच्ची को देख के राधा राधा बोलो। कहा तो सबने चुप हो गए। तभी कृष्णा जी वहाँ से चल दिए और कहा कि हाँ, तुम्हारी भक्ति बड़ी है या राधा की भक्ति बड़ी है, क्या है, क्या सच्चाई है, उसको सोचने के लिए मुझे समय चाहिए। तो मैं सोने जा रही हूँ सुदामा, और तुम किसी को मत आने देना मेरे जो कक्ष में। कहा तो सुदामा जी ने भी कहा, हाँ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तो कृष्णा जी अंदर चले गए, दरवाज़ा दे दिया। उसके बाद राधा राधा बोले। तो राधा माता को सुनाई दिया। तो वो चल दिए वो कक्षा के ओर। तो और सुदामा जी ने रोका, नहीं जा सकती तुम जाओगी तो मैं तुम्हें देखा कैसे अलग कर दिया। कहा तो राधा माता ने कहा, जिसके हृदय में ही कृष्ण वास करते हैं तो उसको कैसे तुम दूर कर सकते हो। तभी कह के फिर आगे बढ़ने लगे कृष्ण जी के कक्षा की ओर राधा माता। तो राधा माता को फिर से कहा सुदामा जी ने, मैं श्राप दे दूंगा तुम्हें, तुम अगर जाओगी। तो फिर भी राधा माता ने कहा, ये श्राप से डर के मेरे कृष्णा जी की बात मैं नहीं सुनूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो फिर से चल दे। तो सुदामा जी ने कहा, 100 वर्ष के लिए तुम भूल जाओगी राधा को, ऐसा बोला। तो सुदामा जी ने ऐसा बोलते ही राधा माता की आँख से इतनी अश्रु आ गई और कृष्णा जी भी दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। तो उनकी आँखों में भी अश्रु आ गया था। तो उसके बाद राधा माता ने कहा, ऐसा क्यों किया, कहा। फिर सुदामा जी ने उधर खड़े हुए थे। तभी वो भक्तजन और वो छोटी सी लड़की आई। तभी वो कहा, फिर से कहा, राधा राधा बोलो ना, ऐसा सबको कहा। वो छोटी सी बच्ची तो क्यों ऐसा बोल रही हो, सुदामा जी ने पूछा। तो वो छोटी सी बच्ची कहा कि मैं कहाँ से आई, आप सब समझते हो, आप जानते हो। वो जो छोटी सी कीड़ा थी उसको राधा राधा बोलते ही उसमें वो तो नाश हो गया। उसके बाद मेरी शरीर में पक्षी लग गई, मैं खुशी से उड़ रहा था। बटरफ्लाई जो होते हैं प्रजापति, वो बन के उड़ रही थी, हाँ तितली बन के उड़ रही थी। तभी वो राधा राधा आप फिर से बोले तो मैं एक छोटी सी लड़की होगी जो कि मनुष्य जन्म 64 वर्णी के बाद मनुष्य जन्म मिलता है।
इतना आसान से नहीं मिलता है। वो थोड़ा सा राधा राधा बोलते ही राधा नाम से मुझे मनुष्य जन्म मिल गई। तो राधा माँ की क्या महिमा है। ऐसे बोलते ही सुदामा जी ने राधा माता के पैरों में पड़ गिर गए और रोने लगे। तो राधा माता भी कितना दयालु थी, वो उसको उठा के सुदामा जी को कहा कि तुम मत रो, ये होनी थी, ये विधाता की होनी थी। तो वो सुदामा जी ने कहा, कृष्णा क्या ये तुम मेरे हाथों से ही करने वाले थे, क्यों ऐसे किया। तो राधा माता ने बोली, जो विधाता का होना है वो तो हो के रहेगा, और मैं तो भूल चुकी होंगी, लेकिन कृष्णा नहीं भूलेगा, सब कुछ उसे याद रहेगा। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, आप चिंता मत करो। तो तभी सुदामा जी ने अपनी गलती समझ के रो के इतना भक्ति से राधा कृष्णा का ध्यान किया। इससे हमें पता चलता है राधा माता कितना करुणामयी थी, कितना भक्ति थी उनके अंदर। ऐसा ही होना चाहिए हमें। कृष्ण भक्ति पाने के लिए हमारी अंदर भी इतनी शुद्धता लाने चाहिए, तब भी हम कृष्ण भक्ति को पा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो आज के लिए मैं रखती हूँ दोस्तों। तो मेरी तरफ से, मेरी कृष्णा जी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ आज ये वीडियो मैं इतनी ही यहीं से ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।